आज का हमारा विषय है निखिलम सूत्र से गुणा। निखिलम सूत्र से गुणा करने से पहले सबसे पहले हमें जिस संख्या का हम गुणा कर रहे हैं उसका हमें विचलन ज्ञात करना पड़ता है। विचलन ज्ञात करने का सूत्र है संख्या माइनस आधार। अब आधार हमारा जो होता है वो 10, 100, 1000 इन संख्याओं में होता है। यदि दो संख्याओं का हमारा गुणा होता है तो हमारा आधार नज़दीकी 10 होता है। जैसे हमें 11 गुणा 13 का गुणा करना है तो हम बहुत ही आसानी से निखिलम सूत्र विधि से कर सकते हैं। अब 11 और 13 10 के नज़दीकी संख्याएं हैं, इसलिए हमारा आधार क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब विचलन हमें ज्ञात करना है। तो पहली संख्या हमारी 11 है, तो 11 का विचलन ज्ञात करने के लिए 11 में से हमारा जो आधार है 10 उसको हम घटाएंगे तो हमारे पास प्लस का 1 बच जाएगा। वैसे ही दूसरी संख्या का भी हम विचलन ज्ञात करेंगे। तो हमारी दूसरी संख्या है 13, तो 13 का विचलन ज्ञात करेंगे तो 13 में से हम आधार जो 10 है हमारा वो घटा देंगे तो हमारे पास प्लस का 3 बच जाएगा। अब हम गुणा शुरू करेंगे। अब इस गुणा को करते समय गुणा करने का एक तरीका है, जो हमारा संख्या है उसके साथ हम विचलन को भी लिखते हैं। अब हमारा 11 है, पहली संख्या 11 है तो 11 का विचलन क्या है, प्लस का 1 है, तो इसके साथ प्लस का 1 लिख दिया। अब दूसरी संख्या हमारी 13 है तो 13 प्लस 3, क्यों, क्योंकि हमारा प्लस का 3 इसका विचलन है। अब इसको करने के लिए इसको दो भागों में बांटा जाता है, बायां भाग और दायां भाग। बाएं भाग में पहली संख्या प्लस दूसरा विचलन, पहली संख्या प्लस दूसरा विचलन, उसके बाद ओब्लिक का निशान लगाते हैं और फिर दाएं भाग में हम करते हैं विचलनों का गुणनफल। अब इस गुणा में पहली संख्या क्या है, 11 है, दूसरा विचलन है प्लस का 3, तो 11 प्लस 3। अब दूसरे जो दायां भाग है उसमें हमें करना है विचलनों का गुणनफल। तो इसमें विचलन है 1 और 3, तो 1 और 3 को गुणा करेंगे तो 11 और 3 को जोड़ेंगे तो 14 आएगा। 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा। तो इधर इकाई का अंक 1 ही है तो इसका उत्तर सीधा का सीधा वापस उतार देंगे, 143 आ जाएगा। इसी को समझने के लिए हम दूसरा गुणा और करेंगे, 12 गुणा 16। अब 12 गुणा 16 ये भी 2 ही अंकों का गुणा है और इसका भी आधार हमारे पास 10 ही है। अब 12 का विचलन ज्ञात करेंगे, 12 माइनस 10 तो प्लस का 2 आ गया। अब 16 का भी हम विचलन ज्ञात करना पड़ेगा, तो 16 में से 10 घटाया, प्लस का 6 बच गया। अब गुणा करने के लिए वही प्रक्रिया हम दोहराएंगे, 12 प्लस 2 16 प्लस 6। अब इसमें भी यही है कि बायां भाग और दायां भाग ओब्लिक लगा के हमें करना है। बाएं भाग में पहली संख्या प्लस दूसरा विचलन और ओब्लिक लगा के दाएं भाग में विचलनों का गुणनफल। अब इसमें पहली संख्या 12 है और दूसरा विचलन प्लस का 6 है, ओब्लिक विचलन है इसमें 2 और 6, तो 2 और 6 को गुणा कर दिया। अब इसके नीचे ही हम लिखेंगे, 12 में 6 जोड़ेंगे 18 आ गया, 2 को 6 से गुणा किया हमारे पास 12 आ गया। अब 12 हमारा आधार क्या है, 10 है, तो 2 अंकों का इधर दाएं भाग में अगर आधार 10 हो तो इकाई का अंक 1 ही आएगा, और यदि 2 संख्याएं हो जाती है, 2 अंकों की संख्या हो जाती है तो दहाई के अंक को बाएं भाग के इकाई के अंक में हम जोड़ देंगे। तो इकाई का अंक है 2, तो 2 को 2 लिख दिया, और इधर जो दहाई का अंक 1 है उसको बाएं भाग के 18 में हम जोड़ देंगे। तो 18 में 1 जोड़ा 19, ये बाएं भाग में आ जाएगा और दाएं भाग में हमारे पास 2 रह जाएगा। तो अब 1 ही अंक रह गया, तो इसको उत्तर को वापस ऐसा कैसे उतार देंगे,
एक उत्तर आ जाएगा 122। अब ये तो हमने समझे थे केवल प्लस के, अब हम समझेंगे प्लस और माइनस का। 14 गुणा 9, हमारे पास आधार है 10। 14 का भी हमें विचलन ज्ञात करना पड़ेगा, वैसे ही जैसे हमने उसमें ज्ञात किया है। तो 14 में से 10 घटाया प्लस का 4। अब 9 का भी हमें विचलन ज्ञात करना है, तो 9 में से 10 घटाते हैं, 9 में से 10 जाते नहीं है, तो माइनस का 1 अधिक है, इसलिए विचलन इसका बच गया माइनस का 1। अब इस गुणा को भी शुरू करते हैं। 14 प्लस 4, 9 माइनस 1। अब इसमें भी यही होगा, पहली संख्या प्लस दूसरा विचलन और बाएं भाग में विचलनों का गुणनफल। अब पहली संख्या हमारे पास 14 है, दूसरा विचलन माइनस का 1 है, तो माइनस 1 ओब्लिक विचलन हमारे पास प्लस और माइनस के हैं। तो यदि विचलन दोनों ही प्लस के हों तो हमें कोई निशान नहीं लगाना होता। यदि विचलन प्लस और माइनस का हो या विचलन माइनस माइनस के हों तो हमें गुणा करते समय सदैव निशान लगाने होते हैं। इसलिए हमने प्लस 4 गुणा माइनस 1 को आपस में गुणा किया, तो 14 में से 1 घटाया तो हमारे पास उत्तर आ गया 13। अब प्लस 4 को 1 से गुणा किया 4, अब प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस इसमें एक ही बार है। अब 13 और माइनस 4 बचा है, तो ऋणात्मक संख्या कभी भी आती नहीं है, क्योंकि इधर अगर ऋणात्मक संख्या को हम लाएंगे तो 13 में से 4 घटाएंगे, हमारा एक गुणा पूरा नहीं होगा। तो इसलिए इस संख्या माइनस के संख्या को हमें क्या बनाना है, प्लस की संख्या बनाना है, यानी धनात्मक बनाना है। धनात्मक बनाने के लिए हम जो बाई संख्या है, बाई संख्या में से एक उधार लेंगे। बाई संख्या में से एक उधार लेने के बाद इधर दाईं ओर ले आएंगे और हमारा जो आधार है उससे उसको गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद जो माइनस की हमारे पास संख्या है उसको माइनस में लिख देंगे। अब 13 में से 1 घटाने के बाद हमारे पास बचता है 12। ऑब्लिक में 10, 1 को 10 से गुणा किया तो 10 आ गया, और माइनस 4 जो हमने उतारा था उसको उतार दिया। अब 12 का 12 उतार दिया और 10 में से 4 गया, हमारे पास 6 बच गया। अब दोनों धनात्मक बच गए और इकाई का अंक 1 ही है, इसलिए इस उत्तर को ऐसे का ऐसे उतार दिया। उत्तर आ गए 106। ऐसे ही हम ऋणात्मक के गुणा को समझने के लिए एक गुणा और करेंगे। 13 गुणा 8, ये भी 10 के नजदीकी आधार है, तो इसका भी आधार क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सबसे पहले इन दोनों का हम विचलन निकालेंगे। 13 का विचलन 13 माइनस 10 बराबर प्लस का 3। अब वैसे ही दूसरे 8 का विचलन निकालेंगे। 8 माइनस 10, तो माइनस का धन 2 अधिक है, इसलिए विचलन बच गया माइनस का 2। अब इस गुणा को भी हम करते हैं। 13 प्लस 3 और 8 माइनस 2। और गुणा की तरह इसमें भी यही रहेगा कि बायां भाग और दायां भाग दोनों बनेंगे, बीच में ओब्लिक लगेगा। पहले बाएं भाग में पहली संख्या प्लस दूसरा विचलन और दाएं भाग में विचलनों का गुणनफल। अब पहली संख्या हमारे पास 13 है, तो 13 दूसरा विचलन माइनस का 2 है, तो माइनस 2 ओब्लिक प्लस 3 गुणा माइनस 2। अब 13 में से 2 घटाया 11 बच गया। 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, और प्लस और माइनस का गुणा होते ही माइनस का निशान हम लगा देंगे। ये माइनस की संख्या आ गई, इसलिए हमें वही प्रक्रिया जो पिछले सवाल में की थी वापस करनी है। 11 में से हम एक उधार लेंगे और उस एक को दाएं भाग में लाकर हमारा जो आधार है उसमें से गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद जो माइनस की हमारी संख्या है उसको हम लिख देंगे। अब 11 में से 1 घटाया 10
ऑब्लिक 10 में से 6 घटाया 4, तो 10 और 4, तो इसका उत्तर आ गया 104।